आप गूगल पे अगर फेकू डालेंगे तो प्रधानमंत्री जी की फोटो आ जाएगी। इस बार काजल निषाद है यहाँ से। काजल निषाद को सांसद बना रहे हैं हाँ, इस बार कांग्रेस या बीजेपी का अगर सरकार आया तो कुछ तो लग रहा है, खतरा है। काजल निषाद बहुत मेहनत कर रही हैं और सबसे ज़्यादा जा रही हैं। नंगा किया जा रहा है महिलाओं को। मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके उनके आंसू पोंछ रहे हैं उन्हीं के कपड़े से। हाँ, बिल्कुल आना जाना उनका बहुत कम है और अगर ये पैमाना होगा तब हार जाए। ये राह चलते किसी लुच्चे की भाषा ऐसी नहीं हो सकती जिस तरह देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा करे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर में मौजूद हूं, जिसको सीएम सिटी के नाम से भी लोग जानते हैं, और यहां पे चुनावी चर्चा पे हम आए हैं। यहां पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है। युवा वर्ग है, क्या कह रहे हैं? सांसद किसको बना रहे हैं इस बार? अभी तो देखिए यहाँ का तो रवि किशन जी है भाजपा से, तो ये भाजपा का गढ़ है। तो ये है कि यहाँ से अदर सीटें नहीं निकल सकती हैं, लेकिन फाइट है सपा और इसमें क्या कहते हैं, ये कौन सा वो है, अरे नहीं, गठबंधन सरकार का भी वो हो सकता है। गठबंधन की बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी से रवि किशन है और इंडिया गठबंधन ने काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है। हाँ। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन देखिए, अब इस बार तो देखिए वो पहले का तो पूर्व सांसद रह चुके हैं, अभी भी प्रत्याशी हैं सांसद के रूप में। देखा जाए अगर इंडिया गठबंधन देखा जाए तो फाइट है, दोनों में फाइट है। चले और भाई से बात करेंगे, क्या करें, सांसद कौन बन रहा है इस बार? इस बार काजल निषाद है यहाँ से। काजल निषाद को सांसद बना रहे हैं। हाँ, इस बार कांग्रेस ही आएगा। मुद्दा क्या है आप लोगों का? चुनाव वोट देने का मुद्दा क्या है? बस यही रोजगारी। हाँ? बेरोजगारी को लेकर के युवाओं में रोष है। हाँ। क्या नाम है आपका? माजिद अली। हाँ? माजिद अली जी, ये बताइए, अखिलेश यादव अभी आए थे, कुछ दिन पहले ही अभी सभा करने आए थे, और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हैं, वो कह रहे हैं संविधान बचाना है, लोकतंत्र खतरे में है। इन सब चीज़ों को लेकर क्या सच्चाई इसमें कितनी है? इसमें तो हमको तो पता नहीं है। बीजेपी का अगर सरकार आया तो कुछ तो लग रहा है, खतरा है। लग रहा है आपको? हाँ। इंडिया गठबंधन मुस्लिम आरक्षण की भी बात कर रही है, क्योंकि आप एक मुस्लिम वर्ग से आते हैं, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन आएगी तो मुस्लिम आरक्षण देगी? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अगर वो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकता है। ये भी एक मामला है। तो या उसको जुमलेबाजी है रह जाएगी कि या जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या सच में मुस्लिम आरक्षण को दिया जाएगा? क्या कह रहे हैं आप लोग? जरूर, एकदम दिया जाएगा, मुस्लिम आरक्षण को दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ही देख ही रहे हैं बीजेपी का क्या मुद्दा है। जो भी हो रहा है वो सीधे यही लगा के कोई और काम हम तो करवाए ही नहीं। लेकिन सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलती है। वो कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग भी हमारे, जो भी मैं कार्य किया हूँ, मुस्लिम समुदाय भी हमारे उससे संतुष्ट है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, गरीबों में राशन की बात की जाए, प्रदेश में शासन की बात की जाए, तो सारी चीज़ों को अगर देखा जाएगा तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में सारे वर्ग, जो भी चाहे हिंदू मुस्लिम जो भी हो, सब सही है। कोई कहीं से दुखी हम तो नहीं बोलेंगे बीजेपी कुछ नहीं किया, सबके लिए सब कुछ किया है। लेकिन बात यह है बेरोजगारी की। अगर रोजगार रहेगा तभी देश का जनता खुश रहेगा। उसके लिए क्या करना होगा? पहले तो आपको क्या लग रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन आती है तो रोजगार बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। इंडिया अपने हिसाब से जो बता रहा हूँ बताइए आप। इंडिया गठबंधन आएगी तो हमको तो लग रहा है रोजगार बढ़ेगा। 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में देने की बात कर रहे हैं। नहीं यार, हाँ। वो भी है। उसके बाद प्रति महीने 8,500 रुपये देंगे हर महीने महिलाओं को। वही उसी की मैं बात कर रहा हूँ। 8500 रुपये महीने, मतलब 1 लाख रुपए साल का महिलाओं के खाते में। हाँ, है ना? यही तो आप बोल रहे हैं ना जी। और उसके बाद क्या रोजगार की मैं बात करूंगा। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, वो तो एक समझ लीजिए एक तरीके से महिलाओं की बात किए हैं, कोई रोजगार का वो नहीं है। बात रोजगार पे, अगर आप युवा हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो 8,500 रुपये रोजगार की बात तो उन्होंने किया। वो तो नहीं होगी, वो तो महिलाओं के लिए। हमको क्या, हम लोग को पढ़ाई करते हैं, हम लोग को अच्छी नौकरी चाहिए। हाँ। बस, और क्या, हम लोग का बस किसी तरह घर का खर्चा चले जाए। चलिए ठीक है, भैया भी मेरे साथ हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और
आप क्या कहेंगे इस बार किसको सरकार बना रहे हैं? देखिए टक्कर किसी के नहीं, भाजपा सरकार आई, पूर्ण बहुमत से आ रही, गठबंधन कहीं नहीं है, पूर्ण टक्कर से आ रही भाजपा सरकार आ रही वो है। आपके बगल में है, बता रहे हैं कि हम किसी लोग- की लड़ाई नहीं है, भाजपा पूर्ण बहुमत से, परमानेंट बहुमत से आ रही किस है। बेस पे आएगी? हैं? किस बेस पे? क्या नहीं किस हुआ, बेस पे देखिए आप आएगी? रोड देखिए कितना रोड बना, रोड देखिए, और बाहर यहाँ देखिए नहीं, रोड देखिए हर जगह। अभी तो चलिए आगे ही रोड खुदाया है, रोड पूरा खुदाया है, वो भी मेन रोड है, वो भी चौराहा है। आप राम मंदिर का मुद्दा उठा ले, राम मंदिर भी बनवाना, कितने साल कोर्ट में लड़ाई चला, राम मंदिर से सरकार ने लेके आया है। बनने से आपको खाना मिल जाएगा। क्यों नहीं भाई, राम मंदिर से कई रोजगार मिल रहा। आप देखिए फुटपाथ वाले कई रोजगार पा रहे हैं, और भी दुकान आ रही, शॉप आ रही हैं, क्यों नहीं रोजगार मिला? बहुत सारी रोजगार आ रही हैं। रोजगार मिलेगा, उससे रोजगार थोड़ी होगा। अच्छा ये बताइए, रोजगार किस चीज़ को कहते हैं? सरकारी नौकरी अगर मिलेगा उसी को रोजगार कहते हैं? ऐसी मैं तो ये नहीं बोला सरकारी नौकरी कहने मिलेगी। का मतलब मेरा वही है। नहीं सरकारी नौकरी, अगर बस फैक्ट्री खुलवा दीजिए, जितने भी मजदूर घूम रहे हैं जरूर उसको आराम से फर्टिलाइजर तो अच्छा है खासा गोरखपुर में, फर्टिलाइजर है तो गोरखपुर में कितने लोग लग गए? बहुत कितने लोग लग गए? बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। फैक्ट्री से कितना हो जाएगा? एक फैक्ट्री से करेंगे अपने 1000-2000 जीविका 10-100-200 घर उसमें परिवार चला सकता है। आइए आपसे भी जानेंगे थोड़ा सा। चुनावी चर्चा के लिए हम आए हैं, गोरखपुर में आए हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ की नगरी में आए हैं। यहाँ पे माहौल क्या है जरा बताइए? लड़ाई बहुत अच्छी है और लेकिन सीट बाबा जी की निकल जाएगी, रवि किशन शुक्ला सांसद बनेंगे फिर से? लग रहा है। यहीं पे कुछ लोगों से हमने चूँकि कल से मैं यहाँ पे हूँ, तो कई जगहों पे मैं बात किया तो बोल रहे हैं कि बहुत टक्कर की लड़ाई है, काजल निषाद भी निकल सकती हैं। बिल्कुल, काजल निषाद बहुत मेहनत कर रही हैं और सबसे ज़्यादा जा रही हैं। फिर भी ये रवि किशन का इस बात पे लोग विरोध करते हैं कि 5 साल बीत गए, वो कहीं किसी के दरवाजे पे नहीं गए होंगे। मतलब दरवाजे की बात क्या किया जाए, कहीं क्षेत्र में गए ही नहीं है वो। इसका काफ़ी ज़्यादा रोष है लोगों में। हाँ बिल्कुल, आना जाना उनका बहुत कम है और अगर ये पैमाना होगा तब हार जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बाबा जी की पुश्तैनी सीट है, बस उनका प्रभाव है, इनके दम पे होता तो ये हार जाते। क्योंकि गोरखनाथ मठ है, मठ का कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में प्रभाव रहता है। उसी को लेकर के हम बात करें, मठ का कितना प्रभाव इस बार फिर से रवि किशन के ऊपर पड़ेगा? रवि किशन सांसद बन सकते हैं मठ के प्रभाव से? मठ ही है कि वो फिर सांसद बन सकते हैं, अगर उनका खुद पे होता तो वो कुछ नहीं है, उनको फिर जाके फिल्मों में एक्टिंग करनी पड़ती। यही बात वहाँ पे क्षेत्रों में मैं जब जाता हूँ तो यही कहते हैं लोग कि चुनाव जीतते हैं उसके बाद वो बॉम्बे चले जाते हैं, गोरखपुर में उनका रहना ही नहीं होता है। इन्हीं सब चीज़ों को काफ़ी लोग उनको काफ़ी चीज़ें गलत चीज़ों को इस्तेमाल, मतलब जो भी कह लें, तो कहीं ना कहीं रवि किशन का विरोध है। बिल्कुल विरोध है, लेकिन एक चीज़ है कि सबसे अंत में फिर वही मठ वाली बात आ जाती है, और जहाँ मठ आ जाता है वहाँ आदमी को अपना मन तय कर चुका होता है आदमी। मतलब कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, जो पुराना नारा है ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है, इतना भी प्रभाव नहीं है, काम के ऊपर डिपेंड होता है, इतना भी प्रभाव नहीं है। दबाव नहीं बाबा जी का कि योगी योगी कहना है, बाबा जी का कोई दबाव नहीं है कि योगी योगी कहना है, काम के ऊपर डिपेंड करता है। आप भी युवा हैं, आप ही बताइए कुछ, क्या है यहाँ का माहौल, क्या है चुनाव पे? माहौल वही है, अब योगी मोदी का देन है कि यहाँ से रवि किशन को कोई हरा नहीं सकता है। वैसे भी रवि किशन की छवि के बारे में क्या कहेंगे? रवि किशन शुक्ला सांसद हैं आपके, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए, रवि किशन का तो पहले से भी कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है, वो तो बाबा की देन है, मठ का देन है, यहाँ वो सांसद हैं, नहीं तो वो कहाँ नॉर्मली नहीं जीत पाते कहीं से, खुद के रहेंगे तो। अच्छा, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं काजल निषाद, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? काजल निषाद से कभी मुलाकात ही नहीं हुआ, चुनाव के दौरान दिखती हैं, चुनाव के बाद गायब। नहीं नहीं, ऐसा ही है। तो आपके क्षेत्र इधर क्या कह रहे हैं? आप न मिले हो, आप काम में अपने व्यस्त हो, लेकिन वो तो हमारे क्षेत्र में हमेशा घूमती रहती हैं, हर जगह। अभी चोरी हुआ था वहाँ गई थी, अभी आग लगा था वो नहीं, चुनाव नहीं, हमेशा हमेशा हम देखते हैं। अच्छा, काजल निषाद प्रॉपर गोरखपुर की रहने वाली हैं, हम ज़्यादा जानते नहीं उनके बारे में, क्या क्या कहेंगे? मुझे इसके बारे में पता नहीं, काजल निषाद क्योंकि उनको भी लोग कहते हैं कि भोजपुरी एक्ट्रेस हैं वो। काजल मुंबई में ही रहती हैं, यहाँ बहुत, जब चुनाव के दौरान यहाँ पे आती जाती रहती हैं। लेकिन ये भी देखने को मिलता है, अगर के दौरान तो रवि किशन को देखा ही जाता है, फंक्शन कार्यक्रम के दौरान तो रवि किशन को देखा ही जाता है, ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं दिखते हैं, दिखते हैं। अब चाहे बाबा का प्रभाव हो या मोदी जी का प्रभाव हो, दिखते रहते हैं। सपोज अब उनका भी कुछ अपना है तो एक्टिंग वगैरह को लेके बाहर भी जाते रहते हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं। क्या माहौल है यहाँ का? बस यहाँ से रवि किशन जीत रहे, और कोई माहौल ही नहीं है यहाँ पे। रवि किशन के बारे में लोग, मैं जब गया कल से ही मैं यहाँ पे हूँ, तो जगह जगह पे जब पूछा तो रवि किशन के बारे में बड़ा लोगों में रोष है। हमें तो नहीं लगता जितनी ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काम किया किसी और ने किया,
कौन सा ऐसा अपना अभिनेता होगा जो अपने कार्य को छोड़ करके आपके गोरखपुर शहर को इतना बना रहा है, उसने इतनी डेवलपमेंट दी। अब भी आप अगर किसी और का विरोधाभास करते हो तो गलत है। गोरखपुर में ये कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, लोकल कोई होता, जैसे योगी आदित्यनाथ जब थे तब तक उन्होंने कहा बहुत अच्छा चल रहा था। बाहरी है या कोई है, आपको विकास से मतलब है कि बाहरी और लोकल से मतलब है? लोकल विकास की बात अगर करें तो योगी आदित्यनाथ के बारे में बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ की वजह से विकास हुआ, क्योंकि सीएम सिटी है ये। सीएम सिटी है तो क्या सांसद निधि से कुछ नहीं हुआ विकास? उस पर भी देखें, उस पर भी बातें करें। सांसद निधि पे भी कुछ विकास हुआ है, आप उसको जमीनी स्तर पर देखेंगे तो पता चलेगा कि सांसद निधि से कितना विकास हुआ है और मुख्यमंत्री के निधि से कितना विकास हुआ है। सब है ना, सांसद ने हमारे काम किया है और वही इस बार विजयी होंगे। काजल निषाद के बारे में क्या कहेंगे? हमें उतना पता नहीं है, मैं लोकल नहीं हूँ, मैं बाहर का ही हूँ, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि हाँ यहाँ पे भाजपा और हमारे रवि किशन जी यहाँ से जीतेंगे। चलिए धन्यवाद। ये समाजवादी पार्टी वाले नेताजी आ गए हमारे पास। जनता है हाँ। नहीं लाल टोपी समाजवादी है। क्रांति की निशानी है ये लाल टोपी। नेताजी ने कहा था, माननीय नेताजी अमर रहे, उन्होंने कहा था ये लाल टोपी नहीं लाल बत्ती है। सरकार लाल बत्ती को हटा सकती है लेकिन लाल टोपी नहीं हटा सकती है। अखिलेश यादव जी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कह रहे हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये अभी से खतरे में है। दलित पिटा रहा है, व्यापारी पिटा रहे हैं, मारा जा रहा है, बाकायदा उनको नंगा किया जा रहा है। महिलाओं को मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके उनके आंसू पोंछ रहे हैं उन्हीं के कपड़े से। महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। ये सारी फर्जी बातें हैं। स्मृति ईरानी जी आई थी, चली गई। महिला के नाम पर वो महिलाओं का सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया, तब सड़क पे नहीं बैठ रही हैं। जब महिलाओं का खाना पकाने का रसोईया खतरे में पड़ गया, अब नज़र नहीं मिला पा रही हैं वो। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक अभी 3-4 दिन पहले का बयान है। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अपने वोटरों के साथ जो करना हो करे, उनके साथ अगर मुजरा भी करना हो तो करे, लेकिन हम जो है SC ST OBC आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। आप ये बताइए आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री, जितने भी 15-16 प्रधानमंत्री हैं, किसी की भाषा इतनी अपशिष्ट, इतनी गई गुजरी भाषा मुझे लगता है भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल नहीं किया होगा। मुजरा करा बैठे हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। कराने के लिए एक देश के प्रधानमंत्री के पास भाई साहब क्या काम होता है? देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, देश में रोजगार की क्या स्थिति है, देश में सड़कों की क्या स्थिति है, इस पर बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को। वो एक तरफ तो कहते हैं कि हम मुसलमानों को इस देश में बराबर का अधिकार देंगे, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हिंदुओं का आरक्षण छीन करके और ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले। इस तरह की भाषा क्या आप मीडिया से हैं? आप बताइए, ये राह चलते किसी लुच्चे की भाषा ऐसी नहीं हो सकती जिस तरह देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा कर। आप गूगल पे अगर फेकू डालेंगे तो प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो आ जाएगी। और इसके पहले अभी मेरे साथी सवाल पूछ रहे थे कि महिला सशक्तिकरण, तो आप बताइए मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ पूरे देश ने देखा, तो लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पर चुप रहे। और आज बताएं, भारतीय जनता पार्टी बताए कि मंडल में किस महिला को टिकट दिया है, जबकि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने काजल निषाद जी को टिकट देके साबित किया है कि आधी आबादी का भी हक होता है। वो सिर्फ कहने वाले हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करने वाले लोगों में से हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी की तमाम भाषाएं, लेकिन कभी महंगाई पर उन्होंने एक शब्द बोला, बेरोजगारी पर एक शब्द बोला। वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के झगड़े में नौजवान उलझा रहे और वो अपना उल्लू सीधा करते रहे, क्योंकि उनका तो परिवार है नहीं, उनके तो अपने बच्चे हैं नहीं। लेकिन देश के जो बच्चे जो एग्ज़ाम देने निकलते हैं, वो एग्ज़ाम में जब पेपर आउट हो जाता है तो वो सोचिए कि कर्ज लेकर नौजवान बेरोजगार जाता, पेपर आउट हो जाता है। एक बार नहीं जबकि दर्जनों बार हुआ है। तो ऐसी सरकार से कोई क्या उम्मीद करेगा? हाँ, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाकर वो चाहे जितना बेवकूफ़ बना ले, लेकिन 1 से 2 बार बेवकूफ़ बनाओगे। लेकिन अब नौजवान जाग गया है और झोला उठाने का समय आ भी गया है। जाति आधारित राजनीति आप देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देवरिया का टिकट उठा के देख लीजिए, गोरखपुर का टिकट उठा के देख लीजिए, बस्ती का टिकट उठा के देख लीजिए। क्या ये जाति विशेष को नहीं दिया गया है टिकट? तहसील पे भी देख लिए, थाने तहसील पे हर जगह कौन किस आदमी तैनात हैं। आप कुशीनगर देखिए ब्राह्मण, देवरिया देखिए ब्राह्मण, गोरखपुर देखिए ब्राह्मण, बस्ती देखिए ब्राह्मण। हमारी पार्टी किसी जाति की विरोधी नहीं है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आप स्वयं देखिए। आप मीडिया से हैं, आप बताइए, ये चारों टिकट जो मैंने बताया महाराजगंज से लगाए वहां तक, क्या ये एक विशेष जातिवाद क्या अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के ऊपर सबसे ज्यादा जातिवाद का आपने आरोप लगा दिया। ठीक है, मैं आपकी बात सहमत हूँ कि आप जो कह रहे हैं,
अब उसका विश्लेषण करिए और उठा के देखिए कि समाजवादी पार्टी ने कितने यादवों को टिकट दिया है, देवरिया का टिकट किसको दिया है, गोरखपुर का टिकट किसको दिया है, बांसगांव का टिकट किसको दिया, बस्ती का टिकट किसको दिया, एक भी यादव या मुसलमान को दिया है? कर देगा भैया। जातिवाद आपने जो बोला ये किसने सिखाया? भाजपा ने सिखाया कि राजभर जी आइए, आप राजभर हैं। वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं ना। एक मिनट, आप जातिवाद की बात किए ना, तो जातिवाद का पाठ किसने पढ़ाया? प्रधानमंत्री जी ने पढ़ाया कि राजभर जी आप आइए, राजभर वोट लेके, चौहान जी आप आइए, चौहान का वोट लेके, निषाद जी आप आइए, निषाद का वोट लेके, और अपना दल से आइए पटेल का वोट लेके। जातिवादी सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है जिसने जातिवादी पार्टियों से गठबंधन किया है। कि आपको पत्रकारिता के लिए प्रधानमंत्री के घर पे जगह मिल जा रही है, यहाँ 2 मिनट बोलने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। यही प्रमाण है कि मीडिया जो गोदी मीडिया है उनको आज़ादी मिल जाएगी मुजरा करने के लिए, लेकिन आप सच्चे मीडिया कर्मी है तो आपको हटाया जा रहा है। यहीं पे देख लीजिए, हटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। भैया तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। ये चुनाव तय करेगा कि ये इंसानियत बनाम शैतानियत का चुनाव है। ये इंसानियत का चुनाव है, इंसान को उनका हक अधिकार दिलाया जाएगा और संविधान बचेगा और रहेगा। और जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भागे हैं इस देश से, भ्रष्टाचारी नेता भागेंगे। चलिए धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। यहाँ तक हमने ये सिटी मॉल है गोरखपुर का, उसी पे मैं खड़ा था, यहाँ पे काफ़ी लोग मिले और बात किए मुझसे। आगे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन दीपांशु के साथ मैं सिद्धार्थ सूर्यवंशी, नारद टीवी भी।